असम के कई इलाकों में अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं। घने जंगलों और तालाबों के पास, जहां पहले अनगिनत लोगों की बलि दी गई थी, वहां की जमीन आज भी उन अधूरी आत्माओं की चीखें समेटे हुए हैं। ये कहानी भी एक ऐसे ही डरावने अनुभव की है जो मेरी मौसी के साथ हुआ। यह घटना तब की है जब मेरी मौसी ने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया था। पुराने जमाने में प्रसव घर पर ही कराया जाता था और मेरी नानी ही उनकी देखभाल कर रही थी। बच्चे के जन्म के बाद मौसी का शरीर बेहद दुर्बल हो गया था। वह ज्यादातर समय बिस्तर पर ही रहती थी। उन दिनों गांव में लोगों की मान्यता थी कि प्रसव के बाद मां और बच्चे को बुरी नजर से बचाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इस दौरान उनका शरीर बेहद कमजोर होता है और नकारात्मक शक्तियां उन पर जल्दी प्रभाव डाल सकती हैं। इसीलिए आमतौर पर घर की औरतें नवजात और मां के सिरहाने चाकू, नींबू मिर्च या फिर हनुमान जी की कोई तस्वीर रख देती थीं ताकि बुरी शक्तियां पास ना आ सकें। लेकिन शायद इस बार कुछ छूट गया था। उस रात जब नानी नवजात को नहलाने के लिए दूसरे कमरे में गईं, तब मौसी अकेली थी। आधी रात को अचानक कमरे में ठंडी हवा बहने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत कमरे में प्रवेश कर चुकी हो। अचानक मौसी की आंखें खुल गईं। जैसे ही उन्होंने देखा, खिड़की के पास एक काला साया खड़ा था। वह आकृति इंसान जैसी थी, लेकिन उसकी लंबी बिखरी हुई लटें हवा में लहरा रही थीं। उसकी आंखें गहरे अंधेरे से भरी हुई थीं और उसका चेहरा अस्पष्ट था, लेकिन इतना भयानक कि उसे देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। वह साया धीरे धीरे मौसी की ओर बढ़ रहा था। मौसी चाहकर भी हिल नहीं पा रही थी, जैसे किसी ने उनके शरीर को जकड़ लिया हो। उन्होंने महसूस किया कि उनका दम घुट रहा है। वह चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। आखिरकार उन्होंने पूरी ताकत जुटाकर जोर से चीख मारी। उनकी चीख सुनते ही नानी दौड़ती हुई कमरे में आई। जैसे ही नानी अंदर आई, वह साया अचानक गायब हो गया। मगर कमरे में अब भी अजीब सा कंपन था, जैसे कोई ताकत वहां से हट गई हो, लेकिन पूरी तरह गई ना हो। मौसी कांपते हुए नानी से लिपट गईं और रोते रोते सारी बात बताई। नानी के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। उन्होंने इधर उधर देखा और फिर समझ गईं कि शायद इस बार वे कुछ जरूरी चीजें भूल गई थीं। नानी ने फौरन मौसी के हाथ में सरसों के कुछ दाने और हींग को काले कपड़े में लपेटकर बांध दिया। उन्होंने बच्चे के हाथ में भी वही चीज बांधी और दरवाजे के पास एक चाकू रख दिया। फिर उन्होंने मौसी से कहा, शायद मैं भूल गई थी कि तुम्हारे सिरहाने कुछ सुरक्षा चीजें रखनी चाहिए थी। कमजोर शरीर पर बुरी शक्तियां जल्दी हमला कर सकती हैं। अब कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन नानी की यह उम्मीद गलत साबित हुई। असली डरावनी घटनाएं तो अब शुरू होनी थीं। उस रात जब सब सो चुके थे, नानी की नींद अचानक टूट गई। उन्हें लगा कि घर के बाहर कोई कराह रहा है। नानी धीरे धीरे उठी और खिड़की से बाहर झांका। वहां घर के पीछे एक लंबा काला साया खड़ा था। उसकी आंखों से लाल चमक निकल रही थी और उसकी सांसें किसी जंगली जानवर जैसी लग रही थी। वह हल्के हल्के कराह रहा था, जैसे किसी पीड़ा में हो। नानी ने हिम्मत जुटाकर जोर से पूछा, तू कौन है? हमारे घर के पास क्यों आया है? उस परछाई ने गौर और डरावनी आवाज में जवाब दिया, यह घर मेरा है। इसे छोड़ दो, वरना तुम्हारा परिवार भी खत्म हो जाएगा। नानी के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें समझ आ गया कि यह सिर्फ एक भटकती आत्मा नहीं थी, बल्कि कोई बहुत पुरानी और शक्तिशाली बुरी शक्ति थी। सुबह होते ही नानी ने गांव के पंडित को बुलाया। पंडित जब घर में आए, तो उन्होंने वहां मौजूद नकारात्मक ऊर्जा को महसूस कर लिया। कुछ देर बाद उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, यह घर साधारण नहीं है, यहाँ कुछ छिपा हुआ है। पंडित ने घर के पीछे की जमीन का मुआयना किया। फिर बोले, इस इलाके की जमीन में कई आत्माएं दबी हुई हैं। यहाँ पहले कोई घना जंगल था और कहा जाता है कि यहाँ बहुत पहले कुछ लोगों की हत्या कर दी गई थी। उनके शरीर को बिना किसी संस्कार के जमीन में गाड़ दिया गया। अब वे आत्माएं इस जगह से किसी को चैन से रहने नहीं देंगी। पंडित ने चेतावनी दी, अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो तुरंत यह घर छोड़ दो। मौसी के पति गांव से बाहर थे और उनके लौटने में 2 दिन बाकी थे। नानी ने बिना देर किए जरूरी सामान समेटा और मौसी और बच्चे को लेकर दूसरे गांव चली गईं। उन्होंने मौसी के पति को खत लिखकर सब कुछ बता दिया। कई साल बीत गए, लेकिन उस घर में रहने वाला कोई भी परिवार वहां टिक नहीं पाया। जो भी वहां रहने गया, उसे अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। घर बदलने से पहले इतिहास जरूर जाने। इस घटना के बाद हमारे परिवार में एक परंपरा बन गई। कोई भी नया घर लेने से पहले
हम उसका पूरा इतिहास जरूर जांचते हैं, क्योंकि कभी-कभी कुछ जगहें सिर्फ रहने के लिए नहीं बनी होती। वहां कुछ ऐसा भी होता है जो नजर नहीं आता, लेकिन हमेशा हमारे आसपास रहता है। क्या आप कभी ऐसे घर में गए हैं जहां अजीब घटनाएं हुई हों?